श्री भट्ट भास्कर जी वो भी कृष्ण के महान भक्त और उनको भी 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री गोपाल जी था और फिर विक्रम संवत 1588 वैशाख शुक्ल पक्ष श्री नरसिंह जयंती के दिन एक महान विभूति, एक महान श्री कृष्ण भक्त का प्राकट्य हुआ जिनका नाम श्री नारायण भट्ट हुआ। श्री नारायण भट्ट जी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत और ये वो परिवार है जिनका विवरण महापुराणों ग्रंथों में मिलता है। प्यारे, जब हमारे श्री नारायण भट्ट जी 12 वर्ष के आयु में थे तो उन्होंने श्री शंकर जी से पांडित्य का लाभ लेकर अपने गोपाल जी के साथ इस ब्रज भूमि की तरफ कूच कर दिए। जब उन्होंने इस ब्रज भूमि में प्रवेश किए उस समय तरह तरह के आक्रमणों से, तरह तरह के विध्वंसों से हमारा ब्रज विलुप्त हो चुका था। हमारा ब्रज विलुप्त हो चुका था। किसी को कुछ नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला स्थली है, ब्रज भूमि कहाँ थी, कौन थी, कहाँ राधा कुंड था, कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ संकेत, किसी को कुछ मालूम नहीं। पर श्याम सुंदर श्री नारायण भट्ट जी के साथ तो रहते थे लड्डू गोपाल के रूप में, पर जब कोई नहीं रहता था तो श्याम सुंदर अपने रूप में आकर और श्री नारायण भट्ट जी के साथ हर पग पग पर चला करते थे। प्यारे, अपने लाडले गोपाल जी के साथ 1602 में ब्रज के तीर्थों एवं लीला स्थलियों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया और 1606 में ब्रज भक्ति विलास तथा 1610 में ब्रज उत्सव चंद्रिका संपूर्ति किया। आज जो ब्रज में तरह तरह के उत्सव त्योहार मनाए जा रहे हैं ये हमारे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के दिन। जब आप ब्रज में आते हो तो ब्रज में जो लीला स्थलियों के दर्शन आपके हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, वो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की महिमा है। श्री नारायण भट्ट जी का ना आगमन होता न हमें ब्रज के बारे में कुछ पता चलता। श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ जो ब्रज के अलग अलग लीला स्थलियों पे अलग अलग स्तुति प्रस्तुति, किस लीला स्थली पर कैसे पूजन करना चाहिए, क्या ये स्तुति करना चाहिए, श्री भट्ट जी ने अपने ब्रज भक्ति विलास में अंकित कर दिया। प्यारे, 1626 संवत आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में उन्होंने किशोरी जी यानी श्री जी को ब्रह्मांचल पर्वत बरसाने पर प्रकट किया, जिसको आज आप और हम जाकर कहते हैं मेरी लाडली, हमारी किशोरी। आप सबको पता चलना चाहिए कि ये हमारी किशोरी, हमारी लाडली, इनको किन्होंने प्रकट किया, किस संत ने, किस महात्मा ने प्रकट किया। ब्रज में आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन ब्रज की भक्ति से विमुख रहोगे जब तक ऊंचे गांव की समाधि पे श्री नारायण भट्ट जी के चरणान बिंदु में माथा नहीं पटकोगे। ब्रज की भक्ति प्रेम की भक्ति है। श्री नारायण भट्ट महाराज जो है श्री नारद जी के अवतार और श्री रंग देवी के आवेश।
आप लोग आते हो ब्रज में और बरसाने से दर्शन करके चले जाते हो। मुझे जहां तक उम्मीद है कि कोई फल की प्राप्ति नहीं होती होगी। अरे जिन्होंने श्री जी को प्रकट किया, जिन्होंने ब्रज के लीला स्थलियों को प्रकट किया, जिन्होंने लीला स्थलियों को जीड़ा उद्धार किया, जब तक उनके श्री चरणार बिंदु में माथा नहीं पटकोगे, ऊंचा गांव की समाधि पे आकर ऊंचे गांव आना ही पड़ेगा। अगर कृष्ण भक्ति, अगर युगलवर के प्रेम की प्राप्ति चाहते हो तो ऊंचा गांव आना पड़ेगा। मर्जी आपकी, पर प्रार्थना मेरा यही है आपसे कि ब्रज में और कहीं जाओ या मत जाओ, पर ऊंचा गांव जरूर आओ। ये कोई हम प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम भी बरसाने में रहते हैं, बड़ी भीड़ लगी रहती है भक्तों की, पर देखकर मुझे तरस आता है कि असली चीज से ये लोग विमुख हैं। जब तक श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के समाधि पर नहीं आओगे, जब तक ब्रज के प्रेम से विमुख रहोगे। बाकी आना जाना आपका काम है। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की आज जयंती है। आज वही पावन दिन है जिस दिन श्री भट्ट जी ने इसी नरसिंह जयंती के दिन मधुरापतन दक्षिण भारत में प्राकट्य हुआ उनका। तो प्यारे, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप श्री नारायण भट्ट जी के समाधि पर आकर, ये ऊंचा गांव में बरसाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ऊंचा गांव है जहां ललिता सखी का गांव है। और यहीं पर हमारे श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने दाऊ दादा को भी प्रकट किया। तो ऐसे महान संत आपके हमारे लिए, लेकिन ग्रंथों में भी व्याख्या करी गई है, ये श्री नारद मुनि ही थे जिनमें श्री रंग देवी का आवेश था। इनके चरणार बिंदु में आप आते रहो और ब्रज के भक्ति, जब तक किशोरी जी का प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक किशोरी जी का प्रेम नहीं मिलेगा, जब तक श्री नारायण भट्ट जी की कृपा नहीं होगी। किशोरी जी बहुत आज्ञाकारी हैं, जिनको जाकर आप कहते हो कि श्री जी हमारी है, लाडली हमारी है आपकी, पर उन्होंने श्री नारायण भट्ट जी को स्वप्न दिया, बाबा मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो। हमारे ब्रज में बहुत सारे ठाकुर जी महान संतों ने प्रकट किए, पर किशोरी जी का प्रकट करने का उत्तराधिकार श्री नारायण भट्ट जी को ही प्राप्त हुआ। सोचो, जो कृष्ण हूं के तत्व वृषभानु की किशोरी है, उनको प्रकट करने वाले श्री नारायण भट्ट महाराज जी कैसे संत होंगे। कितने नजदीकी मामला है ये, आध्यात्मिक रूप से कितना नजदीकी मामला होगा, ये तो एक रसिक और आध्यात्मिक इंसान ही जान सकता है। तो आज जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं और नारायण भट्ट जी के लिए बहुत सुंदर पदावली की रचना इनके कृपा से हुई है। तो पहले जो है, ये तो हम आपके पिक्चर का ट्रेलर दिखाए कि ब्रज के भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए आओ चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। हम द्वापर से बैकग्राउंड लेते हैं किशोरी जी के भक्ति को प्राप्त करने के लिए, श्री नारायण भट्ट जी की महिमा को जानने के लिए। एक प्रस्तुति के माध्यम से ये जो मैं कहा कि जब तक आओ जाओ चाहे बसो तुम ब्रजमाही, जब तक श्री नारायण भट्ट जी के चरणार बिंदु की कृपा नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि ब्रज की भक्ति प्राप्त होगी। तो क्यों नहीं प्राप्त होगी, अभी इस चीज को मैं रोककर और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। श्याम सुंदर द्वापर का काल होता है, लीला चल रही है यहाँ ब्रजभूमि में।
और एक गोपी, नई नवेली गोपी श्याम सुंदर से अंतःमन से प्रेम कर रही है, पर दुर्भाग्य उसका ये था कि उस रास्ते से गोविंद कभी कभी जाया करते। एक दिन उसे पता चला कि श्याम सुंदर आज हमारा कनुआ इसी रास्ते से आ रहा है नंद बाबा के साथ। तो नंद बाबा के साथ पता चला और गोपी ने बड़ा ही सुंदर माखन, एकदम बिल्कुल ताजी माखन जिससे खुशबू आ रही थी, अपने घर के दरवाजे पे रखकर और घूंघट निकाल खड़ी हो। जब श्याम सुंदर ने देखा तो बाबा से कह रहे हैं, बाबा ये जो है गोपी, ये हमें क्यों मुस्कुरा रही है अपने घूंघट की ओट से। बाबा ने कहा कि अरे कोई लाला बात नहीं, चल। नहीं बाबा, मेरी इच्छा हो रही है पूछने की। तो जरा देखना क्या यहाँ लीला होती है। घूंघट के ओट सो मंद मंद काहो मुस्काए गुजरिया। घूंघट के ओट सो मंद मंद काहो मुस्काए गुजरिया। काहो मुस्काए गुजरिया, काहो मुस्काए गुजरिया, काहो मुस्काए गुजरिया, काहो मुस्काए गुजरिया। पूछा कि अरे गुजरी, क्या बात है, क्यों मंद मंद तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तो गोपी ने कहा, अरे जनरेटर ना चलो, अपने घर वालों के संग कितनो पन भोला भाला। अपने घर वालों के संग कितना पन भोला भाला। अरे ये करे प्यारे, मैं तुम्हें जानती हूँ, नंद बाबा के साथ में हो, बड़ा भोला भाला बन रहे हो। अपने घर वालों के संग कितनो पन भोला भाला। अपने घर वालों के संग कितना पन भोला भाला। अरे नंद में हर संग हो तन तू तो कर तो हम विशाला। नंद में हर संग हो तन तू तो कर तो हम विशाला। अरे लाला, नंद में हर संग हो तन तू तो कर तो धम विशाला। नंद में हर संग हो तन तू तो कर तो धम। नंद बाबा के साथ नहीं रहते तो बड़े बड़े उधम, इतना उधम करते जिसका कोई जवाब नहीं। गोपी कहती है, नंद में हर संग हो तन तू तो कर दो धम विशाला। अरे मुड़ मुड़ मोहे देखत हो काहे चितवन नजरिया। मुड़ मुड़ मोहे देखत हो काहे चितवन नजरिया। घूंघट के ओट सुमंद मंद काहो
मुस्कुराहट का कारण पूछना। प्यारे, तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूं? तो श्याम सुंदर ने कहा कि क्यों मुस्कुरा रही हो? तो गोपी ने कहा पहले ये बताओ कि तुम अपने बाबा को छोड़कर हमारे पास क्यों आए? तो कह रही रे गोपी, कितना प्यारा बहाना बनाते हैं श्याम सुंदर। तुम्हारे शकल की जैसी एक नार मिली नगर में, तुम्हारे शकल की जैसी एक नार मिली नगर में। नंद के लाला तेरी समझत हूँ चतुराई, सुन सुन नंद के लाला तेरी समझत हूँ चतुराई, सुन सुन नंद के लाला तेरी समझत हूँ चतुराई। अरे ताजी माखन छाछ ददी महक बात रहे हो बनाई, ताजी छाछ माखन ददी देख बात रहे बनाई। वो भटके ओर से मंद मंद